इंडिया 24 न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। इंडिया 24 न्यूज़ परिवार दर्शकों लगातार ग्राम पंचायतों में पहुंचकर हम ऐसे भावी प्रत्याशी जो पूर्व प्रधान हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं जो इस बार वाकई मैदान में भी हैं और जनता जनार्दन का सरोकार और जनार्दन को ऐसे मुखिया की जो तलाश थी वो कहीं ना कहीं अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी बिसौली विकासखंड क्षेत्र के रतनपुर ग्राम पंचायत में है और रतनपुर ग्राम पंचायत के वो पूर्व प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं जिनका कार्यकाल 15 से 21 तक का बेहद रंगीन सफ़र रहा। जनता ने बहुत ज़्यादा उस सफ़र को सराहा और कहीं ना कहीं जनता एक बार फिर उस सफ़र को याद करने लगी है। आपको बताएं कि इस बार फिर प्रधान जी मैदान में है और कहीं ना कहीं जब अभी हमने गांव में सर्वे किया तो लोगों की ज़ुबान पर इनका नाम आया क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी कामकाज कराए आज वो धरातल पर कामकाज दिखाई दे रहे हैं। जनता उनसे बेहद खुश है और अभी जो पंचवर्षीय चल रही है, खैर हमें किसी की बुराई की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कितने कामकाज हुए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इस बार फिर दावेदारी में पूर्व प्रधान जी हैं और जब जीत कर आएंगे और ईश्वर ने चाहा तो भारी मतों से जीतेंगे तो इस बार कैसा गांव में माहौल देखने को मिलेगा, किस तरह का विकास देखने को मिलेगा और क्या कुछ नया सोच रखा है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज़ लाइव पर। मैं आप लोगों का आभारी हूं और आपके चैनल के माध्यम से अपने दो शब्द अपने ग्राम पंचायत के लिए कहना चाहूँगा जी कि जी तो चाहता है कि आग लगा दूं कोई तीर में, बिल्कुल, क्या बात है। बहुत मगर अच्छी अफसोस है कि मूसा प्यासा मर जाएगा। बहुत अच्छी बात, अच्छे शब्दों से आपने शुरुआत की है और इन शब्दों के साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो 15 से 21 तक का आपका संवेदनशील सफ़र रहा, उस सफ़र में सबसे ज़्यादा तवज्जो आपने किन किन कामों को दिया जो काम आज भी धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमने अपने गांव में एक हमारे यहाँ समस्या थी शौचालय की, तो हमने मॉडल शौचालय गांव में बनवाया, पंचायत घर बनवाया जी और हमारे शासनकाल में गांव में 80% जो था सीसी रोड पड़ा और जितने भी रास्ते बंद थे हमने सभी को खुलवाया। बिल्कुल, प्लस जो रास्ते वाकई नहीं खुलने लायक थे उनको भी खुलवाया, मगर उस चीज़ में लोगों ने हमारा जो भी गांववासी थे सभी ने मेरा साथ दिया जी और उनके साथ के कारण इस गांव में विकास हुआ। और मैं आज पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि गांव किसी को भी चुने मगर ऐसे को चुने जो गांव का विकास करें। अभी लोगों की ज़ुबान पर यह कहना है कि आपने जो अपने समय में किया वो वाकई विकास था, लेकिन आज विकास की जगह विनाश की ओर कहीं ना कहीं पहिया दौड़ने लगा है और लोग ये चाह रहे हैं कि एक बार फिर ये विकास की जो पहिया है, विकास का जो समूह है वो आपको सौंपा जाए और एक बार फिर चौमुखी विकास इस रतनपुर में देखने को मिले। ये कहना गलत है कि मैं किसी को टिप्पणी नहीं करता, ना ही मैं किसी की बातों पे दोहराने, मगर हाँ मैं ये जानता हूँ गांव रतनपुर में जिस कार्य के दो बार पैसे निकाल लिए गए हों जी उन पे प्रशासन वगैरह भी कोई नज़र नहीं दोहरा रहे। जैसे कि हमारे गांव में अमर सिंह के घर से राधे श्याम का घर, वो एक आईडी भी मेरे पास में है जिसकी मैं मुख्यात करूँगा। और उसके बाद अमर सिंह के घर से ही रघुनाथ के घर तक जी जो खड़ंजा नाली बनवाया गया, क्या एक कार्य 1.5-2 महीने में ही टूट जाता है जो उसके पैसे निकाल लिए गए? बिल्कुल सही है ना। तो ऐसे जो भी प्रधान रहे हैं इस समय मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहूँगा, मगर इस तरीक़ा से जो सरकारी धन है उसका भंडावार किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पैसा विकास के लिए आता है, गरीब मजलूमों के लिए आता है, उनकी सहायता की जाती है। हमारे गांव को विकास कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा तहजीब दी जाए उसके लिए आता है, ना कि उस पैसे का भंडाधार किया जाए। जैसे कि होली चौक से अजमेर के घर तक की नाली खड़ंजे का पैसा निकाला गया है, क्या वो नाली कभी बनी? कभी नहीं बनी। बहुत तो बड़ा इस सवाल है तरीक़ा ये, से कई बड़े नहीं सवाल करनी खड़े होते चाहिए। हैं ये। सही है ना। ये पैसा जनता का पैसा है तो जनता पे ही खर्च होना चाहिए, अपने मूलभूत कामों के लिए, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं दुआ करता हूं कि आपका चैनल बहुत आगे जाए। एक सवाल और भी है और बहुत अहम हो जाता है और वो सवाल 26 की आपकी जर्नी को लेके है। ये 26 की जब नई जर्नी शुरू होगी और जनता जनार्दन है जिसे चाहे सराखों पे बैठाए, जिसे चाहे ज़मीन पर लेकर आए, लेकिन इस बार जो सोचा है जनता ने वो पॉजिटिव ही सोचा है आपके प्रति। तो 26 को लेके क्या कुछ नया आपके द्वारा देखने को मिलेगा? अगर जिम्मेदारी अगर हमें मिली जी तो हमारे गांव में जैसे कि बारात घर नहीं है, जी, तो हम पहले सबसे पहले मूल काम हमारा बारात घर का रहेगा। और शमशान भूमि पे ये बहुत अच्छे मुद्दे आपने बताए। हाँ, शमशान भूमि पे कर्मशालाएं नहीं है, क्योंकि कई बार बारिश में जैसे कि हम लोग मुर्दे को लेके जाते हैं तो वहाँ सुपर्द खाक नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ एक समुदाय केंद्र बने। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व प्रधान जी को आपने सुना, बेहतर शख्सियत, बेहतर इंसान, इसके अलावा जो जिन मुद्दों का जिक्र इनके द्वारा किया गया बेहद
बड़े मुद्दे हैं और अहम मुद्दे हैं ग्राम पंचायत के हिसाब से, क्योंकि अंत्येष्टि स्थल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई दाह संस्कार के लिए दूर दराज घाटों पर नहीं जा सकता, कोई गरीब तबके का है। तो गांव में अगर इस तरह का अंत्येष्टि स्थल स्थापित होगा तो जाहिर सी बात है कि दाह संस्कार करना आसानी से होगा। और इसके अलावा बारात घर जो बहुत ज़रूरी है, हर गरीब तबका बड़े बड़े रिजॉर्ट्स या फार्म हाउस में अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकता। गांव में अगर बारात घर होगा तो जाहिर सी बात है कि वो धूमधाम से अपने बच्चों की शादी कर सकता है। इसीलिए इस बार जनता ने पूरा मन कहीं ना कहीं पूर्व प्रधान जी के प्रति बनाया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार अगर प्रधानी गांव में आती है तो एक बार फिर इनके द्वारा गांव में चौमुखी विकास आपको जरूर देखने को मिलेगा। कैमरामैन गोपाल पारासर के साथ मैं जावेद अली, इंडिया 24 न्यूज़ लाइव।